मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 9, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जाके देख लें। उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो जाकर देखें। तो सबसे पहले हम रेडिकल साइन को इधर रखते हैं, y+1, ये -10 है और ये -12 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये +12 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा y+1, 12 में से 10 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब दोनों तरफ आप स्केयरिंग ले लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। y+1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा। इस +1 को इधर शिफ्ट कर दें, y इक्वल टू 4 - 1, ये आ जाएगा y इक्वल टू 3। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे सॉल्यूशन सेट में आता है या नहीं। तो लिखा y+1 -12 which is equal to -10, replace y/3, ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 -12 is equal to -10, 3 + 1 4 -12 इक्वल टू -10, और अब आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -12 इज इक्वल टू -10, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 2 - 12 विच इज़ इक्वल टू -10, 12 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा -10 इज इक्वल टू -10। यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास 3 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। रेडिकल एक्सप्रेशन है और दोनों में जो अंडर रूट की पावर है वो 1/2 है, इसलिए हम दोनों तरफ स्केयरिंग ही लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 5t - 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3t + 4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। 5t - 2 विच इज़ इक्वल टू 3t + 4, तो ये आ जाएगा 5t + 3t, इधर आके -3t हो जाएगा। -2 को मैं उधर शिफ्ट करूँ, ये आ जाएगा +2 4, 5t में से 3t निकालेंगे आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 4 + 2 6 आ जाएगा। इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, t इज इक्वल टू 3। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन लिखा है एज इट इज़ 5t - 2 विच इज़ इक्वल टू 3t + 4, और अब ये करेंगे कि रिप्लेस t by 3, 5 into 3 - 2 which is equal to 3 into 3 plus 4, 5 3s are 15 - 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9 + 4, 15 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 13, 9 + 4 13। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास 3 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, दोनों की रेडिकल साइन की पावर 1/2 बनेगी। तो स्केयरिंग लेंगे दोनों तरफ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 9 - 2x का
होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 5 माइनस 12 आ जाएगा। वेरिएबल 5 बड़ा है और 2 छोटा है। इसको इधर शिफ्ट करें, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 12, 12 प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 5 प्लस 2 7। तो इस 7 को तो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू x। 7 3 आर 21। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट में आता है या नहीं। पूरा क्वेश्चन लिखें। 9 माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 5x माइनस 12। फिर हम ये लिखेंगे कि रिप्लेस x बाय 3। ये आ जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 और ये आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 12। ये आ जाएगा 9 माइनस 6। ये आ जाएगा 15 माइनस 12। 9 में से 6 निकालेंगे 3 आ जाएगा और 15 में से 12 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास है 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। 12, तो अगर मैं इस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर दूँ ये प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा y प्लस 1। ये 12 है, ये प्लस 14 इधर आके माइनस 14 हो जाएगा। फिर 14 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 1। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके पास रेडिकल साइन हो और इक्वल टू के बाद माइनस आ जाए तो ये आपके पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन में जाएगा। इसकी चेकिंग करते हैं फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जब हम अंडर रूट का स्केयर लेते हैं तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, माइनस 2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 1 का स्केयर। ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। यह आ जाएगा 4 प्लस 1 इधर आके माइनस 1 और यह आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 3। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारे सॉल्यूशन सेट में आता है या नहीं। 12 माइनस अंडर रूट वाई प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 14। 12 माइनस वाई की जगह आ जाएगा 3। 3 प्लस 1 इक्वल टू 14। 12 माइनस 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 14। 12 माइनस 2 का स्केयर इक्वल टू 14। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 माइनस 2 इक्वल टू 14। 12 में से 2 निकालेंगे 10 नॉट इक्वल टू 14। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि 10 y इक्वल टू 3 इज एन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। एक्सट्रेनियस NEOUS एक्सट्रेनियस रूट। सो सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट या 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13 यह आ जाएगा 4। ये z अंडर रूट z है ना, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये अलग से नहीं है। इस प्लस 8 को इधर शिफ्ट करें, यह आ जाएगा 40 माइनस 8। यह आ जाएगा 4 अंडर रूट z। 40 में से 8 निकालेंगे, यह आ जाएगा 32। अब इस 4 को इधर ला के डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा अंडर रूट z इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ जाएगा अंडर रूट z। 4 8 आर 32। अब इस अंडर रूट को काटने के लिए हम दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे। ये आ जाएगा अंडर रूट z का स्केयर इज इक्वल टू 8 का स्केयर। ये स्केयर इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 64। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है या नहीं। 4 अंडर रूट z प्लस 8 इज इक्वल टू 40। रिप्लेस z बाय 64 आ जाएगा 4
64 प्लस 8 इज इक्वल टू 44। ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 40। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 8 4 ज़ार 30, 2 प्लस 8 इक्वल टू 40। इसको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 40 इक्वल टू 40। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 64। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14 दोनों के ऊपर रेडिकल साइन है और पावर 1/2 है, तो दोनों को स्केयरिंग लेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट a प्लस 6 a प्लस 2, इसका भी स्केयर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2 a माइनस 1, इसका भी स्केयर। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 6 a प्लस 2 a प्लस 2 और a माइनस 1। यहाँ को फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 6 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू a प्लस 2। इस a को इस a से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस a प्लस 6a माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 4। ये आ जाएगा a का स्क्वायर, 6a में से a निकालेंगे, ये आ जाएगा 5a माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस a स्क्वायर को इस a स्क्वायर से मैं यहीं काट देता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 5a माइनस 6 इज इक्वल टू 4a प्लस 4। आ जाएगा 5a प्लस 4a इधर आके माइनस 4a आ जाएगा, माइनस 6 इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4। 5a में से ये 5a है, 5a में से 4a निकालेंगे, ये आ जाएगा a, 6 प्लस 4 10। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है या नहीं है। क्वेश्चन लिखते हैं a प्लस 6 a प्लस 2 a प्लस 2 a माइनस 1, रिप्लेस a बाय 10। ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 6 और यह आ जाएगा 10 प्लस 2। यहाँ पे आ जाएगा a की जगह 10 प्लस 2 और 10 माइनस 1। यह आ जाएगा 10 प्लस 16 और यह आ जाएगा 10 प्लस 2 12। यह आ जाएगा 10 प्लस 2 12 और 10 में से 1 निकालेंगे तो 9। अगर मैं यहाँ से इसको 4 के टेबल से काटूँ तो ये आ जाएगा 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार 12। इसको 3 के टेबल से काटूँ, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा वो आपके पास 10 होगा और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। साइन है, दोनों तरफ स्केयरिंग लेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, z अवर z प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू z प्लस 2 z प्लस 6 और इसका आप यूँ कर दें होल स्केयर। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा z प्लस 2 अवर z प्लस 6। यहाँ पे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा z इंटू z प्लस 6, ये आ जाएगा z प्लस 3 इंटू z प्लस 2। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 6z विच इज इक्वल टू सॉरी z का स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3z प्लस 6। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें, ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 6z विच इज़ इक्वल टू z का स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। ये z का स्क्वायर ये z का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 6z इज इक्वल टू 5z प्लस 6। ये आ जाएगा 6z प्लस 5 इधर आके माइनस 5 इक्वल टू 6। 6z में से 5z निकालेंगे, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 6। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। सेम क्वेश्चन, z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू z प्लस 2 अवर z प्लस 6। फिर हम यूँ करेंगे कि रिप्लेस z बाय 6, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 6 प्लस 2 6 प्लस 6, ये आ जाएगा 6 बाय 9, ये आ जाएगा 8 बाय 12। यहाँ पे अगर मैं इसको 3 के टेबल से काटूँ, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 4 के टेबल से काटें, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो फिर जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 6 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। 16 रेडिकल साइन है तो दोनों तरफ स्केयरिंग लेते हैं। पहले स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7x प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 5x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 7x प्लस 2। ये 5x है और ये 7x है, उसको इधर शिफ्ट करते हैं। ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा और ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 2। ये आ जाएगा माइनस 6, 7x में से 5x निकालेंगे, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा माइनस 6। इस 2 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 3। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अंडर रूट 5x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 7x प्लस 2। 5x की जगह आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4, 7 इंटू माइनस 3 प्लस 2 आ जाएगा। 5 3 ज़ार 15 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 19 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 21 प्लस 2, ये फिर आ जाएगा माइनस 19। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के और हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा फाइनल वो आपके पास है -3। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक कंप्लीट सॉल्व हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल है। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हैं कभी खुद भी उसमें बैठ कर देखिए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।